ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ये 235,600.59। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को एक डिजिट के बाद लाते हैं, मतलब डेसिमल को शिफ्ट करके जो यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को 2 के बाद यानी एक डिजिट के बाद हमें लिखना होता है। तो यहाँ शिफ्ट करने के लिए दोनों कितने डिजिट को हमें मतलब कितने डिजिट के बाद ये शिफ्ट हुआ है, तो ये हुआ 1 2 3 4 5। इट मीन्स अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2.3560059 इंटू 10⁻⁵ और ये नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी बोलते हैं। लेकिन एक और भी है, जैसे यहाँ पे डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है। अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे कोई नंबर यहाँ पे ये है 0.00000593, तो अब ये जो डेसिमल है वो लेफ़्ट की तरफ है, और एक डेसिमल के बाद मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो 5 है, 5 के बाद अगर डेसिमल को लिखना है तो ये कितने डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया। देखो, ये पहली बात कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद शिफ्ट किया। तो 5.93 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6। तो एक बात ध्यान देने की है कि जो डेसिमल है वो राइट से अगर लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो जो पावर है वो प्लस हो जाता है, और लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं तो जो पावर है 10 पे पावर है वो नेगेटिव होता है, यानी -6। तो जो चेंज हुआ है ना, वो ये सेकंड पार्ट चेंज हुआ है कि पिछले क्लास में सिर्फ प्लस प्लस का था, लेकिन इस बार है 10⁻⁻, यानी कि नेगेटिव नंबर भी है। तो शायद ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स साइंटिफिक नोटेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.000000000000085। ये है। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा 8 के बाद। तो आप काउंट करो कितने डिजिट के बाद ये शिफ्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद डेसिमल को शिफ्ट करने पे जो नंबर हमें मिल रहा है वो है 8.5 इंटू 10⁻13 डिजिट, तो -13। दिस इज़ द आंसर। बस इतना काम करना है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर डेसिमल को शिफ्ट करना होता है तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं, 10⁻⁻13, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और उसके बाद लिखा हुआ है 9 4 2। तो डेसिमल को हमें कहाँ पे ले जाना है, 9 के बाद। तो 9 के बाद ले जाने के लिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये काउंट कर लेते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहा है। तो ये 9.42 इंटू 10⁻⁻17, ये आंसर हो गया
उसके बाद है ये थर्ड पार्ट में है जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, उसी की तरह है। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। देखो इसमें थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है 602 और उसके बाद ज़ीरो है। ज़ीरोज कितने हैं? 3, 6, 9, 12, 13 ज़ीरोज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें डेसिमल कहीं भी नहीं है, डेसिमल कहीं भी नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल लास्ट में है, डेसिमल यहाँ पे है। देखो ये जो मैंने निशान लगाया है वहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल जो लगाया है बिल्कुल लास्ट में है, कहीं नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड में बिल्कुल वंस प्लेस डिजिट के बाद में डेसिमल होता है। तो उसको शिफ्ट करना है हमें। शिफ्ट करके कहाँ ले जाना है? ये इस डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ पे ले जाना है? 6 के बाद, यानी यहाँ से शिफ्ट करके हमें ले जाना पड़ेगा, ये शिफ्ट करके हमें ले जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके बीच का डिजिट काउंट कर लेते हैं ना, वो कभी भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 6.02 मल्टीप्लाई 2 के बाद सिर्फ 0 0 0 0 0 है ना, तो डेसिमल के बाद अगर डेसिमल के बाद 02 फिर 00 है तो उस 00 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 2 के बाद मैंने 0 नहीं लिखा है। और ये 10 रेज टू द पावर कितने डिजिट के बाद ये शिफ्ट हुआ है डेसिमल? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 डिजिट के बाद तो यहाँ पे 15 लिखना है, लेकिन इसमें नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये डेसिमल शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ होता तब फिर नेगेटिव का साइन हम देते। इसके बाद है फोर्थ है ये है 0.0.0.0.0.0 फिर 0.0.0.837। तो ये देखने से ही पता लग जाता है कि जो डेसिमल है ना वो लेफ्ट साइड में है और उसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है 8 के बाद। 8 के बाद अगर शिफ्ट करना है तो कितने डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ ये अभी क्लियर हो जाएगा। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट किया, तो इसलिए हम लिखेंगे 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। ये सही है ना? -10। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी पार्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और उसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। यस, इसको अगर यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है तो ये डेसिमल है वो 6 डिजिट पीछे चला जाएगा, पीछे की तरफ, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ। और जब 6 डिजिट लेफ़्ट की तरफ ले जाओगे आप तो ये 10 रेज टू द पावर -6 है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ 302। डेसिमल 3 के बाद था तो इसलिए काउंट हम डेसिमल को भी करेंगे, सॉरी ये काउंट हम 3 को भी करेंगे क्योंकि 3 के बाद डेसिमल है। तो ये एक डिजिट हो गया,
एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट जीरो होगा क्योंकि उसके पहले कोई नंबर नहीं है इसलिए जीरो होगा। तीसरा डिजिट भी जीरो होगा, चौथा भी जीरो होगा, पांचवा भी जीरो होगा, छठा भी जीरो होगा, और तब यहाँ पे डेसिमल होगा। और डेसिमल से पहले जनरली एक ज़ीरो तो हम पुट करते ही हैं। तो हमने ये देखा कि 6 डिजिट लेफ़्ट की तरफ चला गया। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 और 6 डिजिट। डेसिमल 6 डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो अब ये हमें 10⁻⁻⁻6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये यही आंसर होगा। आंसर यही होगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। 4.5 इंटू 10⁻⁴। हाँ बताओ बॉबी क्या करेंगे इसके लिए। 10⁻⁴ है, 4 मतलब नेगेटिव का साइन नहीं है। 10⁻⁴, 10 पे जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, तो डेसिमल है, वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा। कितने डिजिट के बाद? 4 डिजिट के बाद। तो 4 और 5 ये 1 डिजिट हो गया, 2 3 4, और डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी 4 डिजिट के बाद। देखो 4 डिजिट कैसे, क्योंकि डेसिमल पहले कहाँ पे है? 5 से पहले। तो जब आप राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हो डेसिमल को, तो 5 को भी इंक्लूड करेंगे, यानी 1 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। 4 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। तो अब ये 10⁻⁴ है ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अब यूजुअल फॉर्म में आ गया। लेकिन इस डेसिमल को, यहाँ पे जो लास्ट में डेसिमल है ना, उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। तो 45000 ये आंसर होगा इसका। थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है 3 × 10⁻⁻8। हाँ अब आप कैसे करोगे इसको? तो डेसिमल तो इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो डेसिमल अगर कहीं नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब वो 3 के बाद है। यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, 3 डेसिमल मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। नेगेटिव का साइन है तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और लेफ़्ट की तरफ। डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ 8 डिजिट। तो पहले 3 लिख दिया, ये 1 डिजिट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद फिर डेसिमल, और डेसिमल से पहले जनरली एक ज़ीरो लगाते हैं। तो अब देखो आप ये 8 डिजिट हुआ या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस 8 डिजिट लेफ़्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट हो चुका है, और यही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मैं करके देखता हूँ। फोर्थ पार्ट है 1.0001 इंटू 10⁻⁹। तो ये होगा 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट ऑलरेडी है, तो 10⁻⁹ है, तो 4 और प्लस 5 9, यानी कि 5 डिजिट और भी लिखने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। तो 1 0 0 0 1, इसके बाद 5 0 और लिख दिया,
ठीक है, अब कितने 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 डिजिट हो गए? हमें डेसिमल के बाद 9 डिजिट होना चाहिए लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो काउंट करके देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है बिल्कुल। और उसके बाद फिर डेसिमल हमें पुट करना है, यहाँ पे डेसिमल पुट करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 10⁻⁹ है ना, वो अब ख़त्म हो गया। यानी कि जो नंबर है बिल्कुल यूजुअल फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म में हो गया, और वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में नहीं रहा। लेकिन डेसिमल तो बिल्कुल लास्ट में है ना, और डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 कुछ भी नहीं है। तो इसलिए डेसिमल लिखना वहाँ पे बेमानी है, मतलब डेसिमल लिखना ज़रूरी नहीं है। तो तो फिर क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1, फिर उसके बाद 50, बस ये एक नंबर हो गया। और ये नंबर कितना है मैं अभी बता देता हूँ कितना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और ये 100 करोड़, 100 करोड़ है ये। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। अच्छा 12 है, यानी कि डेसिमल के बाद डेसिमल को 12 डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो 5 है, उसके बाद ये 8 है, वो एक डिजिट हो गया, और उसके बाद 11 जीरो पुट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ मतलब इसके बाद डेसिमल चला गया, तो डेसिमल जैसा कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बता रखा है कि डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होता है, और उस डेसिमल को लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो आप डेसिमल मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर डेसिमल लिखो तो बाद में फिर हटा सकते हो उसको, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किया है। तो अब ये देखना है कि डेसिमल है वो 12 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ या नहीं। तो काउंट करते हैं फिर। 5 डेसिमल है 5 के बाद, तो उसमें काउंट करते करते समय 8 को भी इंक्लूड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस 12 डिजिट राइट हैंड में शिफ्ट हो गया। तो अब ये 10⁻12 ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसी के बदले में तो यहाँ पे 8 के बाद 11 जीरो लगाए ना, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। देखो एक ये सिक्स्थ पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग में बनाता हूँ मैं। जैसे 3.61 4 9 3 2 1 0 0 7 इंटू 10⁻⁸ सपोज 8। ठीक है, अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में इस नंबर को अगर लिखना है तो जो डेसिमल है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ 8 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। तो काउंट कर लेते हैं पहले 8 डिजिट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, यानी इस ज़ीरो के बाद। तो जब हमें लिखना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 6 1 4 9 3 2 1 0, और उसके बाद फिर डेसिमल पुट करो और 0 7, क्योंकि 8 डिजिट राइट हैंड में शिफ्ट करने के बाद भी 2 डिजिट अभी और भी बच रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा डेसिमल 0 7, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ पार्ट्स हैं।
जिसको करना चाहिए हमें। लेकिन अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, इस नोटेशन में हम किसी भी नंबर को क्यों लिखते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल सी बात है कि जब जो नंबर नॉर्मल फॉर्म में होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा सा नंबर होता है। ठीक है, उसमें 0000 लिखे होते हैं और फिर जाकर के 345 एक्सेट्रा लिखा होता है। तो ये एक बहुत ही लंबा सा नंबर बन जाता है। उसको छोटा करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है ना कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं, वो अम, एक तरह से ये बिल्कुल ही फैक्ट है। जो स्टेटमेंट दे रखा है, एक फैक्ट पे बेस्ड है ये। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 1/1 मिलियन मीटर। ये तो 1 माइक्रोन ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 लिखने के बाद ज़ीरोज है 6 2 3 4 5 6 मीटर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना अगर है तो इक्वल होगा, मैं तो ऐसे लिखूँगा 1 माइक्रोन इक्वल होगा 1/10⁻⁻। 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं ये देखना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है, तो 10⁻6 मीटर। ठीक है, इसको और भी थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे आप, तो ये होगा 10⁻⁻6 मीटर। क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग 1/a⁻m इक्वल होता है a⁻⁻m। तो इसका ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक ये पार्ट है, इसका यूज किया मैंने, तो 10⁻⁻6 मीटर हो गया। तो आप अभी देखो, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जो पहले नंबर था उसको और अभी के नंबर को कंपेयर कर सकते हो। जो पहले का नंबर था वो कितना बड़ा था, देखो आप, ये 1/1, ठीक है, 1/1 के बाद 6 ज़ीरोज़ है, इतना बड़ा नंबर है। और अगर इसी नंबर को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये कितना छोटा हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये कितना छोटा हो गया ये नंबर, ये आप खुद देख सकते हो। 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये है नॉर्मल फॉर्म। किसी भी नंबर को नॉर्मल फॉर्म जो होता है, कोई भी नंबर जो नॉर्मल फॉर्म में होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसका साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? सेकेंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन
electron is 0.12345 1 2 3 4 5 6 6 3 से 18 ज़ीरोज़ और उसके बाद फिर है 1 6 कूलम्ब। ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है। तो नॉर्मल फॉर्म को हमें देखो, अब नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है तो कितना बड़ा है आप खुद ही देख सकते हो, कितना बड़ा नंबर हो गया। वो भाई कितना बड़ा नंबर हो गया ये 18 ज़ीरो, फिर उसके बाद 1 6। ठीक है, तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहो तो बहुत छोटे में लिख सकते हो आप, और वो होगा 1 पॉइंट, मतलब डेसिमल को 1 के बाद हमें लिखना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ज़ीरो है तो ये -18 हो गया, लेकिन उसके बाद 1 भी है तो एक डिजिट और भी जुड़ गया तो -19 कूलम्ब, यानी C फॉर कूलम्ब। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। ये हो गया, और ये बहुत ही छोटा है नंबर है। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया is 0.00000005 मीटर। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हमें डेसिमल को 5 के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 5 डेसिमल 0 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5 6 7। ये डिजिट कितना डिजिट शिफ्ट किया भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है मैंने। तो शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि हमें 7 तो लिखना पड़ेगा ना, तो 7 तो लिख दिया, लेकिन 10⁻7 लिख दिया, लेकिन 7 से पहले नेगेटिव का साइन होगा या पॉजिटिव का, ये डिसाइड ये डेसिमल करता है। डेसिमल अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जा रहे हो तो नेगेटिव का साइन होगा, और राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव का साइन होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि डेसिमल को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे 5.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ये होगा। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे भी लिख दो कि 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तो भी चलेगा। 5 के बाद डेसिमल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डेसिमल के बाद ज़ीरो पुट करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरो है और उसके साथ और कुछ भी नहीं है। फोर्थ, साइज ऑफ अ प्लांट सेल। ये फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00000001275 मीटर।
तो डेसिमल को हमें शिफ्ट करके ले जाना है, इस डेसिमल को शिफ्ट करके ले जाना है 1 के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5, इसके बीच कितने डिजिट्स हो गए? 1, इसके बीच 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट किया तो ये होगा 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इज डेट क्लियर? खत्म।